नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल हूँ और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वह कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन मेरी जिंदगी का हर शब्द, हर सांस, हर आंसू इस कहानी का गवाह है। आज जब मैं अपने छोटे से कमरे में बैठकर अतीत को याद करती हूँ तो आंखों से आंसू अपने आप पर निकलते हैं। दिल में अब भी दर्द है, लेकिन उस दर्द के साथ एक अजीब सी शांति भी है, क्योंकि आखिरकार सच सामने आ गया। मुझे इंसाफ मिला और जो मैंने खोया था वह मुझे एक बिल्कुल अलग रूप में वापस मिला। मेरी कहानी शुरू होती है उस तूफानी रात से जिसने मेरी पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। उस दिन शाम से ही मौसम कुछ अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे किसी अनहोनी का ऐलान कर रहे हो। हवाएं तेज चल रही थी, खिड़कियां जोर जोर से बज रही थी और मन के अंदर भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी थी, दरवाजों में कुंडी लगाई। मैंने जल्दी जल्दी घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजों की कुंडी लगाई और सोचा कि शायद थोड़ी देर में बारिश होगी और सब सामान्य हो जाएगा। मेरा घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे लिए वही मेरी पूरी दुनिया थी। उसी घर में मेरे पति की यादें थी, उसी घर में मेरे बेटे की बचपन की हंसी गूंजती थी, उसी घर में मैंने अपने सपनों को सींचा था। मेरे पति के जाने के बाद वही घर मेरा सहारा था, मेरी ताकत था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी टीवी पर न्यूज देख रही थी कि अचानक मौसम विभाग की चेतावनी आई कि शिकागो के कुछ इलाकों में भयानक तूफान आने वाला है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने चैनल बदल दिया और सोचा हर साल ऐसी चेतावनियां आती है, कुछ नहीं होता। काश उस वक्त मुझे पता होता कि यह चेतावनी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बनने वाली है। रात करीब 11 बजे होंगे जब एक अजीब सी गड़बड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी ट्रेन मेरे घर की तरफ आ रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराकर खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया और बाहर देखा। उस दृश्य ने मेरी रूह तक को हिला दिया। एक विशाल बवंडर काले के धुएं की तरह घूमता हुआ सीधे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे, दिमाग सुन्न हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे घर में बेसमेंट नहीं था और बाहर निकलने का वक्त भी नहीं था। मैंने तुरंत फोन उठाया और अपने बेटे राजू को कॉल किया। एक बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन हर बार फोन बजता रहा, कोई उठाने वाला नहीं था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने भगवान को याद किया और तभी वह बवंडर मेरे घर से टकरा गया। पूरा घर ऐसे हिलने लगा जैसे किसी ने उसे हवा में उठा लिया हो। कांच टूटने की आवाजें, दीवारों के चरमराने की चीख, छत के उड़ने की आवाज, सब कुछ एक साथ। मैं डर के मारे बिस्तर के नीचे घुस गई, कानों को हाथों से ढक लिया और बस यही प्रार्थना करती रही कि किसी तरह मेरी जान बच जाए। मुझे नहीं पता था वह तूफान कितनी देर चला, लेकिन मुझे लगा जैसे सदियां गुजर गई हो। जब सब शांत हुआ तो चारों तरफ एक डरावनी खामोशी थी। मैं कांपते हुए बाहर निकली और जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। मेरा घर, मेरा प्यारा सा घर मलबे में बदल चुका था। छत उड़ चुकी थी, दीवारें गिर चुकी थी। मेरी अलमारी से मेरी रसोई, मेरी यादें, सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैं वही खड़ी होकर रोती रही। पूरी जिंदगी की कमाई, मेहनत, सपने सब एक रात में खत्म हो चुके थे। उस रात मैंने पेड़ के नीचे बैठकर ठंड में कांपते हुए काटी। बस सुबह का इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा आएगा, मुझे संभालेगा। सुबह होते ही मैं पैदल अपने बेटे की घर की तरफ चल पड़ी। 5 किलोमीटर का रास्ता, थके हुए पैर, दुखती कमर और टूटा हुआ दिल। जब मैं उसके बड़े से बंगले के सामने पहुंची तो लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। दरवाजा खुला, सामने मेरी बहू नेहा थी। मैंने सारी बात बताई। थोड़ी देर बाद राजीव आया। मैंने उससे बस इतना कहा, बेटा कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने दे। उसने मेरी तरफ नहीं, नेहा की तरफ देखा, फिर बोला, माँ यहाँ जगह नहीं है। उस पल मेरा दिल टूट गया। मैंने अपने बेटे से पानी और थोड़ा खाना मांगा। जवाब में मुझे 2 सूखी रोटियां और $50 पकड़ा दिए गए। मैं वहां से निकल आई। उस दिन मुझे यह समझ आ गया कि सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, अपनों के दिल में आता है। रेड क्रॉस के शेल्टर में रहते हुए जब सब खत्म हो चुका था, तभी मेरी जिंदगी में एक पुराना खत फिर से खुला। अर्जुन ने मेरा पहला प्यार, एक फोन कॉल और फिर किस्मत ने करवट ली। जब अर्जुन मुझे लेने आया, जब उसने मुझे गले लगाया, तब मुझे लगा कि भगवान ने मुझे फिर से जीने का मौका दिया है। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जहाँ से मेरी जिंदगी ने नया रास्ता पकड़ा। आगे जो हुआ उसने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बेटे को भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। और इस कहानी का पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जय हिंद।